वेलकम स्टूडेंट्स। इससे पहले जो वीडियो बनाया गया था उसके अंदर आपको वीडियो में सभी चीज़ों को दिखाकर समझाने की कोशिश की गई थी। इस वीडियो में हम आपको मानव तंत्र में परिसंचरण तंत्र के बारे में छोटी पीपीटीज़ की सहायता से समझाएंगे, जिसमें आपको छोटे छोटे नोट्स भी मिलेंगे जो 1 नंबर के लिए भी सहायक हैं, और उनको अगर आप इकट्ठा करके लिख लें तो एक बड़ा क्वेश्चन भी इसके अंदर बनता है परिसंचरण तंत्र के बारे में। तो आज हम आरबीएससी 10वीं कक्षा के द्वितीय अध्याय मानव तंत्र का एक छोटा भाग रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पीपीटी की सहायता से पढ़ने का प्रयास करेंगे। रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है? इसकी परिभाषा है, हमारे शरीर में रक्त के आवागमन को रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है। इसके अंदर जो काम में आने वाले अंग हैं वो हैं हृदय, धमनियाँ, शिराएं, रुधिर, फेफड़े। फिर रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में की थी। ये 1 नंबर का प्रश्न आपका बन सकता है। हृदय किसे कहते हैं? यह हृदय आवरण नामक थैली में सुरक्षित रहता है। इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। धमनी किसे कहते हैं और शिरा किसे कहते हैं? धमनी हमेशा शुद्ध रक्त ले जाती है हृदय से। शुद्ध रक्त ले जाना हृदय से धमनी का काम है। धमनी शुद्ध रक्त सभी अंगों तक ले जाती है, लेकिन एक इसके अंदर पल्मोनरी धमनी होती है हमारे शरीर में, जो अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ों तक ले जाती है। धमनी का काम रक्त को हृदय से बाहर ले जाने का होता है। अब वो शुद्ध भी हो सकता है, और सिर्फ एक धमनी जिसको पल्मोनरी धमनी कहते हैं उसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है। अब शिरा क्या करती है? शिरा हृदय के अंदर रक्त को लेकर आती है। अशुद्ध रक्त लाना हृदय में, और ये शिरा का कार्य है। लेकिन पल्मोनरी शिरा है, उसके अंदर शुद्ध रक्त होता है। अब हृदय के बारे में इस पीपीटी में बताया गया है। हृदय एक हृदय आवरण नामक थैली में सुरक्षित रहता है, जिसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। यह शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। हृदय के संकुचन और शिथिलन को सम्मिलित रूप से हृदय की धड़कन कहा जाता है। सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, लेकिन भ्रूण अवस्था में बच्चे का हृदय 1 मिनट में 150 बार 150 बार धड़कता है। ये हृदय का चित्र है, आप देखिए। इसमें हृदय के सभी भागों को दिखाया गया है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों का बना हुआ होता है। ये 4 कोष्ठ हैं: दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। ये 4 कोष्ठ या 4 भाग या 4 भाग बने हुए होते हैं। हृदय के अगले भाग में एक दायां आलिंद और बायां आलिंद होता है। हृदय के पिछले भाग में दायां निलय और बायां निलय होता है। अब हृदय को अगर आप इस तरह से काट के देखें तो इसका एक भाग नीला है और एक भाग लाल है। नीला हमेशा अशुद्ध रक्त को दर्शाता है, और लाल हमेशा शुद्ध रक्त को दर्शाता है, जिसमें ऑक्सीजन होती है। नीले वाले में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त तथा बाएं भाग में शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त रहता है। बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप्स में इस पूरे पाठ को, टॉपिक को समझाने का प्रयास किया है, जिससे आप अच्छे से समझ सकें। अब आप इसके अंदर देख लीजिए,
ये नीला भाग जो नज़र आ रहा है ये अशुद्ध रक्त है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त है। और जो ये भाग दिखाई दे रहा है गुलाबी या लाल, ये शुद्ध रक्त है, इसमें ऑक्सीजन है। अब ये दायां आलिंद है और ये दायां निलय है। यहाँ से सुपरवेना कोवा से रक्त पूरे शरीर से दाएं आलिंद के अंदर आता है और यहाँ से दाएं निलय में जाता है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है। शिरा में अशुद्ध रक्त अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। इसका अपवाद है पल्मोनरी शिरा। अब ये जो पल्मोनरी शिरा है, आप देखिए ये पल्मोनरी शिरा है, इसके अंदर शुद्ध रक्त होता है, इसमें अशुद्ध रक्त होता है पल्मोनरी शिरा के अंदर। उसके बाद है धमनी। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वहनियों को धमनी कहते हैं। हमेशा वहनी हृदय की ओर या हृदय के अंदर रक्त को लेकर आती है। सिर्फ इसके अंदर एक ऐसी धमनी है जिसके अंदर ऑक्सीजन वाला नहीं होता है। धमनी में शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है और इसका अपवाद है पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी के अंदर अशुद्ध रक्त होता है। ये देखिए इसे नीले रंग से दर्शाया गया है। ये पल्मोनरी धमनी है, ये दिखाया गया है। क्योंकि ये हृदय से बाहर लेके जा रही है रक्त को, इसलिए इसे धमनी कहा गया है। और पल्मोनरी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये फेफड़ों में लेकर जा रही है। पल्मोनरी धमनी दाहिने निलय से फेफड़ों में रक्त पहुंचाती है। इसमें अशुद्ध रक्त होता है क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त हृदय से बाहर लेके जाती है और फेफड़ों तक देती है। अब आप देखिए इसमें ये रक्त परिसंचरण तंत्र पूरा आपको सही तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। मनुष्य का रक्त परिसंचरण तंत्र बंद तथा दोहरा परिसंचरण तंत्र है क्योंकि इसमें हृदय के अंदर 2 बार रक्त आता है। नीले रंग की जो आपको ट्यूब्स दिखाई दे रही है, आप देखिए पूरे शरीर से रक्त इकट्ठा होके हृदय में आता है और यहाँ से रक्त फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों में जाने के बाद वो शुद्ध होकर वापस हृदय के अंदर आता है और यहाँ से वापस पूरे शरीर के अंदर जाता है। फिर वापस जब वो अशुद्ध होता है तो वो हृदय के अंदर आता है। इस तरह से पूरे शरीर के अंदर इसका परिसंचरण चलता रहता है। अब आप इसके अंदर देखिए, शरीर से ऑक्सीजन अनऑक्सीकृत कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त दाएं आलिंद में आता है, दाएं आलिंद से दाएं निलय में आता है, दाएं निलय से फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों में वो ऑक्सीजन युक्त होकर शुद्ध होकर रक्त बाएं आलिंद में आता है, बाएं आलिंद से बाएं निलय में आता है और बाएं निलय से पूरे शरीर के अंदर वापस दे दिया जाता है। वहाँ वापस कार्बन डाइऑक्साइड उसको जब मिलती है तो इसी तरह से ये सर्कल वापस चलता है। इसे बिल्कुल आसान तरीके से बिना किसी चित्र के स्टेप वाइज समझाने का प्रयास किया गया है। इसके अंदर आपको रक्त कहाँ कब कैसे जाता है वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। रक्त परिसंचरण तंत्र हमारे शरीर में रक्त फेफड़ों में ऑक्सीकृत होता है जबकि किडनी में क्षमता है। आपको शरीर में बताया गया है कि 2 जगहें ऐसी हैं जो कि प्यूरिफिकेशन का काम करती हैं, एक फेफड़े और एक किडनी। आपको ये ध्यान रखना है, किडनी में छलनी की तरह जो बोमेंस कैप्सूल होते हैं उसमें छलनी की तरह क्षमता है रक्त, जबकि फेफड़ों में ऑक्सीकृत होता है। फेफड़ों में सिर्फ गैस का विनिमय होता है, वो भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ये ख़ास तौर पर ध्यान देने वाली चीज़ है। इस तरह से एक छोटी पीपीटी से छोटे छोटे चित्रों की सहायता से छोटे छोटे
लाइंस बनाकर, नोट्स बनाकर आपको ये समझाने का प्रयास किया गया है। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। अच्छे से तैयारी की।